गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम लोग करेगा एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर शायद आप लोग सभी सुना होगा और हम लोग होपफुली सब कोचिंग जा ही रहा होगा तो आप लोग को सब आइडिया ही होगा। मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप लोगों को मैं रिवीजन में थोड़ा सा मदद कर दूं। उसके बाद आपका रिकेप में थोड़ा कुछ अगर आप कंफ्यूजन कुछ है तो उनको ओवरकम करने में थोड़ा मदद कर दूंगा। चलिए, अभी ज्यादा दिन भी नहीं बचा, हार्डली एक महीना बचा ना। तो पहले ब्रेक डाउन करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। उसके बाद मैं हर दिन एक छोटा छोटा वीडियो डालूंगा, शायद कुछ रील भी डालूंगा, तो मदद कर देना, तो लाइक कर देना। आप लोगों से कुछ फीस नहीं मांग रहा हूँ मैं। एक्सपोनेंट एंड पावर ब्रेक डाउन करते हैं। एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है ना। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है एक्स, एक्स के ऊपर में अगर हम 12 लिख गए ऐसे 12, तो ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसका एक्चुअल टर्म होता है एक्सपोनेंट, पर हम लोग इसको पावर बोल के क्या हो गया कि पावर हम इतना बोल ले कि पावर, अभी इसको हम पावर ही सही लगने लगता है। और ऐसा नहीं कि पावर बोलने से एक्सेप्ट नहीं करेगा, पावर ही हम मान लेते हैं। और इनकेस अगर बाई एनी चांस एमसीक्यू में आगे ऊपर वाला वो क्या बोलता है तो प्लीज एक्सपोनेंट लिख देना, पावर मत लिखो। और जो नीचे में ये है, ये हो जाएगा उसका बेस। इसको हम मिलाकर बोलेंगे इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना, अदरवाइज पावर नोटेशन भी बोलते हैं। ऊपर ये फिजिक्स टर्म है, फिजिक्स का टर्म है जो आपको 11 12 जो फिजिक्स पर है, साइंस पर है, उन लोगों के लिए तो मालूम ही होगा ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स जब आप लोग पढ़ रहा होगा तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं, इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है। 6 लॉस है जिसको हम थोड़ा सा टॉपिक लॉ बाय लॉ ब्रेक डाउन करेगा, और हो सकने से कुछ पीवाई करेगा ना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो चलिए, तो सीधा लॉस से हम लोग शुरू करेगा, सीधा लॉस से शुरू करेगा। पहला लॉ, फर्स्ट एक्सपोनेंशियल लॉ क्या बोलता है ना, लॉस ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल लॉस सिंपल बोलो। हाँ, और बहुत सारा लोग अमरजीत का स्टूडेंट होता होगा, वो रूल 1 रूल तो ऐसा लिखाया होगा। हम भी एक समय में अमरजीत का एक पॉइंट अमरजीत सर का स्टूडेंट था। चल, जितना उससे सीखा है आप लोगों को शेयर करने का कोशिश करेगा, और जितना कुछ जानता है, अपना भी टीचिंग का एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, उससे ज्यादा है, पर प्रोफेशनली उतना भी मिलेगा। चल, पहला लॉ है हम लोग का, अगर ए का पावर m हुआ उसके बाद इंटू ए का पावर n हुआ, तो बेस से पावर अलग अलग होने से क्या करेगा, सिंपली हम क्या करेगा, पावर को आपस में ऐड कर देगा ना। ये आपका पहला लॉ। इस लॉ में कुछ एग्जांपल देखते हैं। जनरल क्वेश्चन तो आएगा नहीं। x का पावर 3 इंटू x का पावर 4 हो गया, सिंपली x का पावर को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, जो कि बराबर हो जाएगा x का पावर 7 का। बेसिक लॉ तो ये बोलते हैं। दूसरा, अगर हम ऐसा एग्जांपल भी ले लो, अगर 3 का पावर 2/5 इंटू 3 का पावर 3/4, ये कर दिया। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो क्या है, पावर जो क्या है फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तब भी सेम ही चीज होगा, बेस सेम है तो हम क्या कर लेगा, बेस कॉमन ले लेगा, और आपस में क्या होना है 2/5 प्लस 3/4 आपस में जोड़ना ना, बस प्लस कर देना। अब इसका क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को इधर हम एलसीएम करके निकालो या फिर सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। इसका मतलब 3, ये 4 का इंटू एक बार इसके साथ होगा, 3 4 2 जो 8 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन उसके साथ 5 3 जो 50 बाय दोनों आपस में एक बार 5 4 जो 20, विच विल गिव अस 3 का पावर 8 प्लस 50 23 अपॉन 20। अगर यहाँ पावर काट सकेगा, सिंप्लीफाई कर सकेगा, तो विदाउट थिंकिंग काट दो, सिंप्लीफाई होने से बस बेझिझक सिंप्लीफाई कर देना ना। और अगर नहीं हुआ तो इतना में ही छोड़ दो। अब इसका बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे ही कुछ एग्जांपल था। अगर आपको इस पे ये करना होगा, वापस रिकैप करना हो तो पॉज करके वीडियो को देख लो। हाँ, जरा स्पीड होने से ये बता देना। सपोज एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, चलो 2 का पावर 15 बराबर होगा 2 का पावर x प्लस 2 बोल दिया। हमको इस क्वेश्चन में x का वैल्यू ढूंढ के निकाल,
ना। तो सिंपली हम क्या करेगा, बेस बेस कॉमन है, बेस को हमेशा ही निपटा देगा, सिर्फ कर दो, बच गया सिर्फ पावर। गिवन अगर बेस कॉमन होगा, अगर बेस अलग हो जाएगा तो पहला प्रायोरिटी आपका ये रहना चाहिए कि बेस को कॉमन कर देगा। और एक एग्जांपल हमें कुछ तो करेगा, कितनी निकल तो x+2, जहां में 2 इस पर आ जाएगा, +2 इस पर आके -2, x 30 निकलते तो x का वैल्यू हमको सिंपली मिल गया 30। यही में अगर क्वेश्चन ऐसा आया, क्वेश्चन जो ऐसे हुआ कि 8 का पावर x+2, इस बार क्या हम लोग का बेस सेम हुआ, इस बार बेस हम लोग का सेम नहीं है, तो हम लोग का पहला काम है कि बेस को इसके बराबर ला दो। तो इसको बेस के बराबर करना है तो 8 को हम क्या करेगा, सिंपली हम प्राइम फैक्टराइज कर देगा। 8 इधर गया, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम 2, तो इसको यहाँ लिखो 2 का पावर 15। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 टाइम्स, उसके बाद पावर आपस में 2। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, ये पावर जो क्या होगा इन दोनों के साथ इंटू हो जाएगा, समझे, ये हो जाएगा 15, काट दो 2 2 को, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 2 जो 6, 6 जाएगा नीचे, इस पर चला जाएगा, प्लस 6 इधर आके 15 माइनस 6 वहां बच गया 3x, 9 इक्वल टू 3x, 9 बाई एक्स इक्वल 9/3 इक्वल टू x, काट दो, x का वैल्यू मिला हमको सिंपली 3। तो ये क्वेश्चन सीजीएल लेवल में एपीएसएसबी में सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन जनरल ज्यादातर हमको देखने को मिलता है। हाँ, बाकी और कुछ क्वेश्चन होगा वो अलग अलग लॉ से आएगा, जिसको हम लोग आगे में करेगा। तो ये था आपका पहला लॉ, होपफुली समझ गया होगा। और अगर नहीं समझने से हम लोग डीएम कर सकते हैं, पर कोशिश करूंगा जितना जितना को रिप्लाई कर सको उतना को रिप्लाई करने का। चलिए चलते सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ, सेकेंड रूल हमारे सर, लॉ रूल नंबर 2 या सेकेंड लॉ, तो अगर a का पावर m हुआ और उसको अगर हम डिवाइड कर देगा a का पावर n से ना, जिसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं a का पावर n अपॉन a का पावर n, तो क्या हो जाएगा, सिंपली बेस कॉमन होगा तो पावर आपस में माइनस, ये हुआ आपका लॉ, सिंपल सा लॉ। एग्जांपल से समझते हैं, 3 का पावर 5 को हम डिवाइड करेगा 3 का पावर 2 से, सिंपली क्या हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, पावर आपस में माइनस, ये हमको मिलेगा 3 का पावर 6, सिंपली आ गया। इसी का अगर हम पावर को फ्रैक्शनल फॉर्म में लेगा, जैसे हम प्लस वाला किया था वैसे ही क्या करेगा, बस हमको टैकल करना होगा डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ताकि हमको कॉमन डिनोमिनेटर मिल जाए। उसके बाद हम जहां काटवाट करेंगे वहां आराम से काट देगा, या फिर एलसीएम करके। एग्जाम्पल से और एक एग्जाम्पल दे, 5 का पावर 2/3 बाई 5 का पावर 1/2, बेस सेम पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में है, अलग है, क्या हो जाएगा, बेस कॉमन आ जाएगा, पावर 2/3 माइनस 1/2, सिंपली सेम रूल लगाएगा, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक बार उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और दोनों आपस में एक बार मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को लिख लो, 2 2 जो 4 माइनस 3 1 जो 3 बाई 2 3 जो 6, तो हमको मिला 5 का पावर 1/6, सिंपली इतना फ्रैक्शनल फॉर्म में। अगर इसका फ्रैक्शन यही अगर बेस फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया तो तब तो और भी आसान, क्योंकि बेस के साथ तो हमको इसमें कुछ करना नहीं, बेस के साथ फिर क्या करना है, बेस को कॉमन ले लेना है। तो हम लोग चलेगा सेकेंड थर्ड रूल नंबर 3 पे। इसका बेसिस पे कुछ क्वेश्चन मेरा पास होगा, हम उसको कराएगा। हाँ, उस पे PYQs होगा, कुछ क्वेश्चन ढूंढ के निकालेगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता नहीं ना, कभी भी ऐसा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने से तो सब पानी पानी मार देगा। रूल नंबर 3, अगर पावर सेम हो गया इस बार और बेस अलग हो गया तो क्या करेगा, सिंपली बेस को क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, पावर को कॉमन ले लेगा। ये तो और भी आसान, 5 का एग्जाम्पल, 5 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा,
5 इंटू 3 हो जाएगा और पावर को क्या ले लेगा कॉमन, 15 को पावर 3। और भी सिंपल है, पानी पानी। चलो 2/3 का पावर होल पावर 4 इंटू 5/6 का होल पावर 4। बेस अलग पावर सेम चीज, 2/3 इंटू 5/6 का होल पावर 4। 2 5 10, 2 3 और 6 3 18 का होल पावर 4। काटता है तो काट दो, 2 5 टाइम्स 2 9 टाइम्स का पावर 4। सिंपल। हमेशा जितना जितना इतना लोएस्ट जितना जा सकेगा काट के उतना जाने का कोशिश करा ना, क्योंकि ऑप्शंस में तो ऐसे नहीं दिया तो ये दिया होगा, फिर आपको ये यहाँ में आप छोड़ देगा, फिर ये यही कहाँ से आ गया, ऑप्शन में यही नहीं मिलेगा। तो पहला दो लो, ए का पावर m इंटू ए का पावर n और ए का पावर m डिवाइडेड बाय ए का पावर n, इन दो लो का बेसिस पे हम क्या करेगा, फर्स्ट पी वाई क्यू ये करके देखता है हम। तो ये देखने में कंफ्यूजिंग है, अगर आप 2 सेकंड पॉज करके कुछ ट्राई करना है तो खुद करके देखो, अदरवाइज क्या है सिंपल है, हमको बस क्या फोकस करना है, यहाँ पे फोकस करना है। पावर क्या दिया हुआ है x माइनस 2। पावर कब माइनस होता था, इसको रिकैप कीजिए, पावर कब माइनस होता था, जब a का पावर m को हम क्या करता था, a का पावर m से डिवाइड करता था, तब पावर आपस में m माइनस n, इस फॉर्म में है क्वेश्चन हम लोग का, m माइनस n यही ना फॉर्म में है, a का पावर x माइनस 2 इसी फॉर्म में। इसका मतलब क्या हम इसका ऐसा लिख सकते हैं वापस तोड़ के, a का पावर m बाई a का पावर n लिख सकते हैं, ऑब्वियस सा बात है ना, यही फॉर्म वापस आ जाए। सेम चीज यहाँ भी हम फॉलो करेगा, ये सॉल्व हो जाएगा, क्या होगा 3 का पावर x बाई 3 का पावर 2। बायोलॉजिक यही है, क्योंकि अगर एक्सपोनेंट बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट या पावर जाके क्या हो जाएगा आपस में माइनस हो जाएगा। तो इसी को हम क्या करेंगे सिंपली, 3x का पावर टर्म वैल्यू टर्म इधर दिया हुआ है, कितना है 50 का बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये हो गया आंसर यही होगा। और अगर इसको ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, कुछ मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म में है, तो सिंपली मिक्स फ्रैक्शन कर दो, 50 को डिवाइड करो 9 से, 9 5 टाइम 45, 5 टाइम बच के तो हो जाएगा 5/9, ये हो गया 5 and 5/9, ऐसे सर अभी को बताया होगा। चलो ये आ गया और आंसर इतना है, और कुछ नहीं वही। चलिए अगर पहला वाला समझ में आया तो दूसरा और एक पीवाई का हम करके देखते हैं, जो कि फर्स्ट लॉ पे बेस है। हाँ ये है x का पावर a और हाँ x का पावर a अंडर ब्रैकेट b माइनस सी इंटू x का पावर b अंडर ब्रैकेट क्या है c माइनस a और इंटू x का पावर c अंडर ब्रैकेट a माइनस b। एक अंदर सिंपली बेस है, इंटू इंटू बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, और जो आपस में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपली पहला लो को ऐसा लगा रिकैप करो, तो x कॉमन आ गया, थोड़ा बेस कॉमन है तो बेस का एक बार लिखिएगा, बाकी पावर आपस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a अंडर ब्रैकेट b माइनस सी प्लस p अंडर ब्रैकेट c माइनस a प्लस c अंडर ब्रैकेट a माइनस b ना। तो अंदर इसको सॉल्व करो, ऊपर में सॉल्व करो, a इंटू बी ए बी ए इंटू सी माइनस ए सी, फॉर्मूला का प्लस बी इंटू सी बी सी प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू सी ए सी प्लस माइनस माइनस बी इंटू सी, चलो बी सी ना, प्लस ए बी माइनस ए बी काट दिया, माइनस ए सी प्लस ए सी काट दिया, प्लस बी सी माइनस बी सी काट दिया, कुछ भी नहीं बचा, मतलब एक्स का पावर 0 जो कि बराबर होगा 1 का, आपका आंसर ना, सिंपल।